हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के आपकी कमेंटों के सभी जवाब मिल जाएंगे और जो भी आप स्टूडेंट जितने भी हमारी जो कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी आरपीएफ कांस्टेबल की, और सभी की प्रॉब्लम है जीके को लेकर के। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आप मॉक में अच्छे से नंबर नहीं ला पा रहे। सभी स्टूडेंटों की दिक्कत आ रही है कि जीएस को कंप्लीट कहाँ से करें, कैसे पढ़ें। और इतना टाइम बचा है, लास्ट 20 दिन बचे हैं आपके पास, और 20 दिन के अंदर आपको जीएस में अच्छे मार्क्स कैसे लाने। आपको जैसे 50 नंबर की जीके आ रही है, तो उसमें ऐसा हो जाए कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और हम रनिंग के लिए कट ऑफ में आ जाएं। तो आपकी सारी दिक्कतों का जो सामना कर रहे हैं आप, और डेली कमेंट करते हैं, तो सभी स्टूडेंटों को बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार मैं टारगेट दे रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल के। उसमें पॉलिटी है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है। हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने ज़्यादातर ख़त्म ही करने तक पहुंच चुकी है, और हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पॉलिटी के अंदर काफ़ी भाग 4-5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और वहाँ पर आप जाकर के टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ ही समय में इतने टारगेट दे करके आपका सिलेबस खत्म सा ही करा दिया। करंट अफेयर की पूरी हमने जो सीरीज टारगेट सीरीज चलाई थी, उसमें करंट अफेयर दे करके पूरी खत्म करा दी है। दिसंबर तक हमने एक मंथ का पर डे बोला था, आपको वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी होने सबको खत्म कर लेना है। लेकिन सभी की प्रॉब्लम है कि जीको को लास्ट 20 दिन में कहाँ से पढ़ें, समझ में नहीं आ रही। देखो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा, देखो जो भी आपके पास जीके की बुक है, जो भी है, आपको जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख करके क्लास कर रहे हो, किसी भी टीचर की क्लास ले रहे हो और वहाँ से इस टाइम जीके को पढ़ रहे हो। ये बहुत गलत हो सकता है आपके साथ। क्यों कि इस टाइम वो टाइम नहीं है कि आप 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन देखें और जीके को कंप्लीट करें। सबसे पहले मैं कहूँगा, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी और इस टाइम करंट, ये 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जो देखो, हिस्ट्री के लिए आप और पॉलिटी के लिए, देखो खान सर के आपके पास नोट्स हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, नोट्स से पढ़ सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वो भी आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक के जो आरपीएफ एसआई का जो अभी पेपर हुआ है 2024 के अंदर, उसमें भी देखा गया है लूसेंट की बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था जीके का। जो कि हिस्ट्री के एक एक लाइन का वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है जीके का। आप हिस्ट्री के देखोगे, पॉलिटी का देखोगे, जो अनुच्छेद आए थे वहाँ पर देखिए, वो लूसेंट की बुक में आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज के टाइम में ये समय जो चल रहा है, आपके पास 20 दिन लास्ट बचे, तो आप इस टाइम लूसेंट की बुक से अपना रिवीजन कर सकते हैं। एक बार नहीं, बार बार रिवीजन करोगे, 2-3 बार आराम से इन सब्जेक्टों का रिवीजन हो जाएगा। कुछ ही पॉइंट दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर, जितने भी वन लाइनर के वहाँ पर बने हुए हैं क्वेश्चन, तो वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं और हर एग्जाम में आते ही हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई नई बुक लेकर के अभी इस टाइम तैयारी करूं, तो वो नहीं हो पाएगी, और लगातार मैराथन देख करके आप ऐसा करें तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इतना 10-10 घंटे की मैराथन देख रहे हो, अगर खुद से आप जीके पे आराम से लूसेंट को पकड़ें बुक को और उसमें से रिवीजन करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सामने आप वीडियो देखते रहोगे, तो उससे आपको जीके कभी भी समझ में तो आ जाएगी, लेकिन आप उसके क्वेश्चन को जो आएंगे एग्जाम में, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भूल जाओगे। जब तक वीडियो सामने चल रही है तब तक याद रहेगी, उसके बाद क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में नहीं कर पाओगे, जल्दी भूल जाओगे। लगातार खुद अपने आप बार बार रिवीजन करोगे, तो आपको जो है लूसेंट की बुक से जितने भी वन लाइन क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सब 4-5 बार रिवीजन कर लो, आराम से हो जाएगा। मात्र उसमें हिस्ट्री के भी देखे गए हैं, 6-7 पेज ही हिस्ट्री के हैं और ऐसे ही पॉलिटी के हैं, तो आपको पॉलिटी के अंदर डायरेक्ट अनुच्छेद याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज़्यादातर देखा गया है, सभी एग्जाम में अनुच्छेद ही पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट, और उनके बारे में उनको रट लो। 1 से 100 तक तो आपको आर्टिकल याद होने ही चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं, जो मॉक की कमेंट कर रहे थे कि हम मॉक नहीं लगा रहे, टारगेट को तो कंप्लीट कर रहे हैं, सभी से मैं कहूँगा जीके के मॉक नहीं लगा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं न, लेकिन मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में मॉक जरूर लगाएं, जिससे कि आपका स्कोर गेन हो जाए। और आपको, आपने जो भी बैच ले रखा है, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो जीके को वहाँ से भी समझ लें। लेकिन आपको और जीके को समझना है, तो देखो आसान भाषा में मैं बता दूं, यूट्यूब के किसी भी टीचर को पकड़ोगे, वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। और आपको पढ़ना है तो खान सर से भी समझ सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिनको जीके का भी पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पर सर्च करके उनकी भी क्लास देख सकते हैं, मिल ही जाएंगे आपको। तो सभी स्टूडेंटों से मैं कहूँगा, जीके का इस टाइम करंट अफेयर, हिस्ट्री और पॉलिटी, जियोग्राफी के अंदर लूसेंट में जितना दे रखा है उसको आराम से फेल लोगे। झील हैं, नदी हैं, जितने भी जलप्रपात हैं, और जितने भी उसमें जो स्टैटिक पार्ट दे रखा है, उसको सबको रट लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका जियोग्राफी के अंदर।
भारत के भूगोल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, जो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। अगर सोचते रहे आप कि मुझे पूरा जीके पढ़ना है, पूरा अभी से शुरुआत करनी है, कहीं से बैच लेके दोबारा पढ़ना है, तो आपका नहीं हो पाएगा। इस बात को आपको बुरी तो लग रही होगी, लेकिन ये बात सच है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जीके के अंदर आप 25-30 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग के अंदर आप 70 नंबर का मैथ रीजनिंग आएगा, उसमें से कम आपको 65 प्लस तो लाने ही होंगे, और 60 प्लस कर रहे हो तो भी बहुत है, इससे कम कर रहे हो तो वो बहुत दिक्कत की बात है आपके लिए, क्योंकि 60 प्लस आपके जो मैथ और रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, तो आप सोचिए जीके में तो सभी इतना ही अटेम्प्ट करेंगे जो आप करोगे। 20-25 क्वेश्चन ही वहाँ पर सब कर पाएंगे, क्योंकि इतना करंट अफेयर भी या कहीं से भी पूछा जा सकता है, 2023 का भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको 2024 का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको वहाँ पर देखने के मिलेंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, जबकि हिस्ट्री और पॉलिटी को मिलाकर के इतने क्वेश्चन वहाँ पर 2 सब्जेक्ट के मिलेंगे। इससे अच्छा है कि आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस दें, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और सभी एग्जामों में देखा गया है करंट अफेयर का कितना रोल रहा है, और ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के आए 2024 के, तो उस पर फोकस करें, हिस्ट्री पे करें, पॉलिटी पे करें और जियोग्राफी। इस टाइम आप और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। साइंस आपने थोड़ा बहुत लूसेंट में से ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लें, ठीक है। बाकी हमारी जो टारगेट वीडियो आपने नहीं करी है, तो उनको टारगेट को जो शुरू से हैं दी रखी हैं हमने, उनको कंप्लीट करते आएँ, आपका काम हो जाएगा। जितने भी टारगेट दिए हैं मैंने, और मैं टारगेट को उस हिसाब से करा रहा हूँ जो कि दोबारा रिवीजन करा दूँ, ठीक है। बाकी जीके के लिए आप लूसेंट की बुक से आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इससे अलावा आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ से बार बार रिवीजन करें। जीके को आप उसी से सही किया जा सकता है, बार बार रिवीजन करने से। ऐसा नहीं कि आप कहीं लंबी लंबी मैराथन कर रहे हैं, तो ये टाइम खराब करने का समय नहीं है, और जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना करें। आप अपना खुद लूसेंट को उठा करके खुद रिवीजन करें, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च करके उसकी क्लास देख सकते हैं, ना कि पूरा ही जीके को यूट्यूब से ही समझ रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। बाकी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं शेयर भी कर दें, और टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो भी हमारे पास नोट्स होते हैं हम वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं, जितने भी मैथ हैं, रीजनिंग है, और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि हम किसी भी टीचर की पीडीएफ वहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, वो दिक्कत होती है। इसलिए आपको जो हमारे नोट्स हैं वही मिल सकते हैं, और आगे काम हम धीरे धीरे करेंगे तो आपको और सुविधाएं मिल जाएंगी वहाँ पर, इसलिए जुड़े रहें वहाँ पर, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।